हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आईए के संभावित सिलेबस के बारे में। आईए की वैकेंसी जल्दी राजस्थान में आने वाली है और आरएसएमएसएस भी जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो आप सभी इसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैं सारी चीज़ों पे चर्चा करूंगा, कोचिंग लेनी चाहिए नहीं, बुक्स आपको कौन से रेफ़र करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करूंगा। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो सिलेबस दिया था उसके आधार पे मैं आपके सामने डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक जो है आईए में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईए का सिलेबस अगर हम कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस से तुलना करें तो उसकी तुलना में थोड़ा कम है। यहाँ पे आपको सिलेबस कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आईए की तैयारी थोड़ी आसान है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि आईए की जो कट ऑफ रहेगी, जो भी आपकी जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी उसकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगी अगर आप कंपेयर करेंगे 2018 से, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों पे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दिनांक 27 फरवरी 2018 का ये है जो नोटिफिकेशन जारी किया था आरएसएमएसएसबी ने, और टोटल पद थे उस टाइम 1302। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जो आईए में है जो 2500 से ज़्यादा पद आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो 2500 से ज़्यादा पदों पे आईए की वैकेंसी निकाली जाएगी, ऐसा अभी तक जो है जितना भी मैं सर्च कर पाया हूँ, सुनने में आया है, और जितना भी बात कर पाए बोर्ड के अंदर भी, तो लगभग 2500 प्लस वैकेंसी आ सकती है आईए के अंदर। इसके अलावा एक और आपकी वैकेंसी है जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामर की पोस्ट, ठीक है। सो प्रोग्रामर में भी आपको उसकी भी आपको प्रिपरेशन साइड बाय साइड करनी है। प्रोग्रामर का सिलेबस कंप्यूटर जो आपका अनुदेशक का सिलेबस था सीनियर वाला, उससे थोड़ा सा अपर लेवल का आएगा, मतलब उसमें नेट लेवल के और गेट लेवल के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको प्रोग्रामर में। तो प्रोग्रामर अगर आप देखें तो सबसे अच्छे एग्जामिनेशन है। अगर आप कंप्यूटर क्षेत्र की बात करें जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस आता है राजस्थान में, तो उनमें प्रोग्रामर और इसके बाद एक और एग्जाम आती है जो इससे भी ऊपर होती है, उसको बोलते हैं एसीपी यानी असिस्टेंट कम प्रोग्रामर, ठीक है। ये और प्रोग्रामर की पोस्ट, ये दोनों पोस्ट जो होती है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इनका ग्रेड पे बहुत अच्छा होता है, 4800 ग्रेड पे होता है, ठीक है। तो इस ग्रेड पे की एग्ज़ाम, इसलिए इसमें जो सवाल आते हैं वो नेट और गेट के आते हैं। इसकी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा प्रोग्रामर के सिलेबस की। अभी मैं चर्चा करूंगा आईए की, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन था आप देख लीजिए, इसको मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो भी सबसे पहले तो लोग पूछते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हो सकता है वो कुछ रूल्स चेंज कर दे, इसलिए मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूँगा। जब ऑफिशियल आ जाएगा नोटिफिकेशन तब मैं एलिजिबिलिटी की चर्चा करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये शेयर कर दूँगा, आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है नहीं है। वैसे अभी पता नहीं चलेगा, हो सकता है गवर्नमेंट कुछ रूल्स चेंज कर दे तो फिर एलिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पर जो जो यहाँ पे दे रखा है, देखो इस फॉर्म में जो भी एलिजिबल है उनका तो आप 100% मांग के चलिए, तो उनको तो वो सरकार जो है मतलब एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति जरूर देगी। जो 2018 में बैठ सकते थे वो 2022 में भी बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज़ को तो आप कृपया ध्यान रखिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, मैं इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, आप खुद इसको पढ़ लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से बीटेक होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी अलाउ कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। इसमें ओ लेवल भी अलाउड है, तो ये सब आप पढ़ लेना इसको। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या है देखो, सेकंड वाला मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति, मतलब ये बात कर रहे हैं बेसिकली टाइपिंग की, ओके। तो यहाँ पे होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। कंप्यूटर अनुदेशक में एक सबसे अच्छी खासियत ये थी कि वहाँ पे टाइपिंग नहीं थी, ठीक है। टाइपिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, कई बच्चे नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता अगर हिंदी में होती तो। इंग्लिश में टाइपिंग इजी होती है, हिंदी की टाइपिंग आसान नहीं होती। उसके लिए अभी से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। मैं यही बोलूँगा कि बहुत से अच्छे बच्चे मैं ऐसे जानता हूँ जो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 2018 में भी, बट दे गॉट फेल्ड ड्यू टू टाइपिंग, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ अंतिम लिस्ट में, क्योंकि उनकी टाइपिंग उनको आती ही नहीं थी, हिंदी की टाइपिंग। सो इसकी वजह से नहीं हो पाया। तो आप हिंदी की खासकर, ठीक है, हिंदी की टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको हिंदी की टाइपिंग रोज करनी है, नहीं तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। हिंदी टाइपिंग बाद में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगी अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं की तो, ओके। सो
टाइपिंग के बारे में हो गया। आप नीचे चलते हैं, एक बार मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे आप पेज नंबर 10 पे आएंगे आपको सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। तो देखिए, सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी। परीक्षा 2 भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग 1 में अहिर्त होते हैं, मतलब जो एलिजिबल होंगे, मतलब जो उसकी अहर्ता प्राप्त कर लेंगे, मतलब जो लोग कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, बेसिकली बोल रहा है पेपर 1 की जो कट ऑफ क्लियर करेगा वही पेपर 2 को अटेम्प्ट कर पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा मैं, ठीक है। जब तक आप इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे, ये जो आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ, देखो 2018 में क्या था, स्कीम बता देता हूँ मैं। 3 घंटे का पेपर था, 150 प्रश्न थे दोस्तों, ठीक है। इसमें 40% का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। 150 प्रश्न थे। यहाँ पे क्या था, अलग अलग कोई नहीं है, जैसे पेपर 1+2 ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक साथ ही 150 थे। इसमें से आपको जनरल को 40% क्वेश्चन सही करने थे, मतलब 40% इसका आपका सही होना चाहिए। तो इसमें इस तरह था, मतलब 40 अंक आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें सिलेक्शन के लिए जो है आप एलिजिबल होते। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। देखो लास्ट टाइम ये जो 40 नंबर का रूल था ना, इससे किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, पेपर बहुत ईजी था। तो बच्चों के मार्क्स 60+ आ गए, ठीक है। 60+ काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स आ गए। कट ऑफ जो है, जो आप देखोगे तो जो आपकी रिवाइज कट ऑफ गई थी, वो गई थी 66, हाँ 66 गई थी। कुछ एक क्वेश्चन जो डिलीट हुए थे उसके बाद 66 के आसपास आपकी रिवाइज कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ इसकी थी 69, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पेपर गया था बच्चों का, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, पेपर इजी था, लोग अटेम्प्ट कर पाए। मैंने भी इसकी एग्ज़ाम दी थी, मेरे 65 मार्क्स आए थे, कट ऑफ फाइनल 69 गई थी। तो मैं एलिजिबल नहीं था। मैं उस टाइम मुझे राजस्थान जी के वगैरह बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए मैं तो केवल कंप्यूटर के बेसिस पे गया था, कंप्यूटर को पढ़ के, और फिर भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया था। राजस्थान जीके में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि राजस्थान का एरिया क्या है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको इस बार राजस्थान जीके वगैरह सारे पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाने पड़ेंगे। इस बार मान के चलिए आप कट ऑफ 80+ जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों ने कंप्यूटर अनुदेशक की अच्छे से तैयारी करी है उन बच्चों का इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। जिन्होंने सच में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, उनका इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका पेपर इतना टफ नहीं आता। अब हम नीचे बात कर लेते हैं। पेपर 1 में 100 में से मेरे हिसाब से अगर जो 75 ले आएगा, उसका भाग 2 में जो है वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर पोस्ट 2000 आनी चाहिए। अगर पोस्ट कम आई ना तो कट ऑफ और ज़्यादा जाएगी, ठीक है। पोस्ट अगर 2000 से ज़्यादा रहती तो लगभग 75 के आसपास नंबर पे आराम से आप जो है भाग 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और फाइनल कट ऑफ 80+ ही जाएगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा आईए के लिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप अभी से टाइपिंग की जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। अब हम आते सीधा सिलेबस पे। देखिए, इसका सिलेबस देख लेते हैं। आप अगर देखोगे ना, इसके सिलेबस में कुछ भी नया है नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है सेम ऐसा के ऐसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन वहाँ भी था आपके, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटर में भी था आपके अनुदेशक की परीक्षा में, मेंटल एबिलिटी वहाँ भी था, एनालिटिकल रीजनिंग वहाँ भी था, भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान, ठीक है, समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपके जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थी बीसीए एग्ज़ाम, वहाँ पे सारे टॉपिक आपको देखने को मिले हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरा खैर पे आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर सहित ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखो इसमें है ना आईए में थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है, आपके प्रिंटर से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, प्लॉटर वगैरह क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे इसमें अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आईए में थोड़ा ज़्यादा फोकस किस पे होता है, एक आपको देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया आपका,
ठीक है, आपका एक्सेल हो गया, ठीक है, आपकी हो गई पावर पॉइंट हो गया, पीपी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका एमएस जो आपका एक्सेस होता है, एमएस एक्सेस यानी जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस होता है, डीबी हो गया, ठीक है। ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पिछले आप 2018 के एग्ज़ाम उठा लो, बहुत सारे प्रश्न आए थे आपके जो नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड थे, जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल से रिलेटेड थे, इनके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थे। तो माइक्रोसॉफ्ट वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करके जाना है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते, तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसको स्टार मार्क कर लो। एक एवरग्रीन है डीबीएमएस, ठीक है। डीबीएमएस एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आईए में। ये आपका एवरग्रीन टॉपिक है, इसको तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो डीबीएमएस को आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। एक आपको जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला पार्ट है, वर्ड वगैरह हो गया, एक्सेल, इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसमें, ठीक है। जो शॉर्टकट कीज़ होती है, शॉर्टकट कीज़, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे इस बार अगर आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर उठाओगे तो वहाँ पे एक पूछा गया था कि स्निप होता है ना, स्निप। आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, स्निप की शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, देखो यहाँ पे ओएस वाला पार्ट आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसिंग मैंने बता दिया आपको, स्प्रेडशीट वगैरह बता दिया। देखो ये अलग से लिखा हुआ है, इसका मतलब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट, डीबीएमएस, देखो ये सब अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसलिए आपको एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह बहुत अच्छे से डीप में पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा सवाल वैसे वर्ड से पूछे जाते हैं, एमएस वर्ड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से नॉर्मल सवाल आते हैं, हो सकता है अगर डिफ़िकल्ट पूछना चाहे तो गैंट चार्ट से पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पूछना चाहे तो आपको कुछ राउंड रोबिन एल्गोरिदम के जो प्रैक्टिकल सवाल होते हैं एक दो दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं एक दो सवाल। और अगर उनको लेवल हाइक करना होगा तो अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं आपके डीबीएमएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कुछ जो अच्छे लेवल के होते हैं, तो यहाँ से उठाएंगे। अब हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ओके, अब हम आते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ क्या है, ओके, नंबर सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो पिछली बार कम से कम तीन सवाल आए थे जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें पूछा गया था। एक तो आपको पूछा जाएगा कि ये कन्वर्जन्स, ओके, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ये आपके मान के चलो आपकी दो सवाल पक्के हैं ऐसे, ठीक है। या तो कन्वर्जन के पूछ लेंगे या आपको आपको एडिशन वगैरह कर लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। कौन से वाले, बाइनरी वाले, ठीक है, वो वाला आपको पूछ सकता है। या आपको पूछ सकता है कि कॉम्प्लीमेंट का एक सवाल आया तो मुझे आज भी याद है, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, इस तरह का सवाल, इस तरह के सवाल आते ही आते हैं, आईए के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे। आप चाहे 2013 का पेपर उठा लो, 2018 का पेपर उठा लो, कॉम्प्लीमेंट के सवाल पूछते हैं, आपके कन्वर्जन के सवाल पूछते हैं, या फिर आपका वो एडिशन वगैरह के सवाल पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन आएगा प्रोग्रामिंग का, बहुत ज़्यादा वो फोकस नहीं करते। आईए के सिलेबस में प्रोग्रामिंग पे फोकस नहीं है। आईए के सिलेबस में बेसिकली फोकस है कि आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर पता है नहीं है, ठीक है। बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, कंप्यूटर का कब आविष्कार हुआ, ये सब पंच कार्ड कब बना, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री बेस्ड सवाल भी आ जाते हैं। और जो एक और चीज़ यहाँ पे एक पूछते हैं किसका, जो आपके आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेजर आईटी वाला जो पार्ट आया था, आपने, मैंने एक पीडीएफ भी आपको दी थी मेजर आईटी वाली। तो जो मेजर आईटी वाला पोर्शन था जो आपके कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या सवाल पूछते हैं, यहाँ पे ऐसे पूछते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है, कैलिफोर्निया में है आपका, ठीक है, या फिर आपका डलास में है, टेक्सास में है, कहाँ पे है, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं कि टेस्ला का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। टेस्ला काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है अब, तो इस तरह के सवाल भी पूछ लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी जो टेक्निकल कंपनीज़ है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है,
माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, एप्पल हो गई, तो इनके आपको हेडक्वार्टर्स अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। पूछते हैं, पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछने के चांस है। अब हम आते हैं आगे, इंट्रोडक्शन, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, वही प्रोटोकॉल्स वगैरह। देखो प्रोटोकॉल्स में कई बार ये लैन वैन मैन, इनका भी कई बार बहुत अच्छा सवाल आ जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम पे बहुत अच्छा सवाल पूछा था 2018 का, मैं पेपर आपको कराऊंगा वापस, वैसे मैंने करा रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। 2018 का कंप्लीट पेपर मैंने करवा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं और डिटेल में इसको डिस्कस कर दूंगा एक बार वापस, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैरिजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये नॉर्मल जो है, जो आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में था वही वाला पार्ट है, कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछ रखा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स वगैरह, सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग, ये सब हो गया आपका, बैकअप रिस्टोरिंग डेटा, एल्गोरिदम वाला पार्ट। देखो इसमें सी लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस रहेगा, जावा वगैरह तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, जावा सी प्लस प्लस ये सब नहीं पूछेंगे। यहाँ पे बेसिकली वो फोकस करेंगे एल्गोरिदम वाले पार्ट पे, भी ऐसा पूछेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, डायमंड वाला क्या काम आता है, आपने वो ई आर एंटिटीज़ वगैरह पढ़ी होंगी ना, ये सब थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो बेसिक आपके सिंटैक्स होते हैं सी लैंग्वेज में, या पूछ लेंगे कि बताओ ऑपरेटर्स के बारे में पूछ लेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है इसमें से। ठीक है, या टर्शरी ऑपरेटर क्या होता है, ये इस तरह के सवाल आते हैं, बेसिक सवाल आते हैं। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। इसमें अलग अलग पेपर नहीं है दोस्तों, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अलग अलग पेपर नहीं है तो कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है, क्योंकि जिनकी राजस्थान जीके वगैरह बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो राजस्थान जीके के दम पे भी इसमें आप बहुत आगे निकल सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब वो नया जब जैसे ही आएगा तब पता चलेगा कि इस बार वो किस तरह लेंगे। लास्ट टाइम पे तो एक साथ ले लिया था, इस बार हो सकता है कुछ डिफरेंट करें वो, तो वो देखना पड़ेगा। सो ये आपका पूरा हो गया, मैंने बता दिया। फाइनल में देखो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब आईडीई की बात करें, इक्लिप्स वगैरह आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है इसके अंदर। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल्स वगैरह जैसे इक्लिप्स हो गया, और भी आपके पास नेटबीन्स होता है, ये सब होते हैं, थोड़ा सा आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बाकी सिलेबस अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस 100% था, तो इसका सिलेबस लगभग 70% है, 65 to 70% ही सिलेबस है। अगर आप तुलना करोगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से, तो लगभग 35% सिलेबस आपका कम है आईए में। तो उस हिसाब से देख लो, कट ऑफ वैसे ही बहुत ज़्यादा जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इसकी, और ख़ासकर टाइपिंग की तो अभी से करने लग जाओ। अब कुछ चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेता हूँ मैं कोचिंग की। ठीक है, एक चर्चा हो जाती है कोचिंग की। 1 सेकेंड, सॉरी। कोचिंग क्या आपको करनी चाहिए, नहीं? जिन्होंने भी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कोचिंग कर रखी है, जिनके पास भी बीसीआई के नोट्स यानी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नोट्स है, मैं उनको बोलूँगा कि बिल्कुल भी आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है प्रैक्टिस की। ठीक है, और प्रैक्टिस मैं अपने चैनल पे इतनी करा दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। मैं अभी 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ आईए के लिए खासकर। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस के करके देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। ये इजी होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इजी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा पहले आपके लिए, आप उन क्वेश्चन से अपना लेवल देखो कि आप कितना कर सकते हो। वंस यू आर थ्रू विद दीज क्वेश्चंस, आपको लगता है कि हाँ मैं ये इजी वाले कर सकता हूँ, देन मैं एक एक 5,000 क्वेश्चन, 5,000 प्लस ही होंगे वो, इसकी एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा, और इन क्वेश्चंस को 5,000 प्लस क्वेश्चंस को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आईए में। आईए का सिलेबस वास्ट नहीं है दोस्तों, आईए का सिलेबस वास्ट नहीं है, बट इसकी कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाएगी क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है, और इस बार अगर पेपर कंबाइंड हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ बहुत आगे तक जा सकती है। ठीक है, क्योंकि लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुकी है, अब लोग राजस्थान जीके में भी कंफर्टेबल है, और पेपर 2 में तो
जो उनके बेसिक्स क्लियर होंगे ना जिनके भी, तो पेपर 2 में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब ये RSM SSB पे डिपेंड करता है। हाँ, इस बार अगर वो मतलब पेपर टफ बनाना चाहें, वो इस बार भी वो नेट और गेट के पेपर डाल सकती है, क्वेश्चन डाल सकती है। तो अगर इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कोचिंग आपने देख ली, जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कोचिंग ली तो कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि देखो, कोचिंग एक लिमिट तक आपको पढ़ा सकती है। आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप कोचिंग के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत से ऐसे बच्चे मैं जानता हूँ जिन्होंने 2,000 रुपये या 3,000 रुपये कोचिंग में लगाए, पर उनके नोट्स तक रिवाइज नहीं करे, या फिर ऑनलाइन वालों ने तो पूरी कोचिंग ली तक नहीं। ठीक है, 20% कोर्स देखा और फिर छोड़ दिया, किताबों से पढ़ने लग गए, तो बहुत पैसा वेस्ट करा है बच्चों ने। सो उनके लिए मैं एक ही आपको बोलूँगा, कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आपकी प्रैक्टिस आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इस एग्ज़ाम में उतर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, देन मैं बोल सकता हूँ कि आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में कोचिंग कर चुके हैं तो फिर वो तो मूर्खता वाली बात होगी अगर आप आईए के लिए कोचिंग ले रहे हैं तो। अब बुक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप, मैं तो अभी बोलूँगा कोचिंग मत लो। मैं अपने चैनल पे इतना कंटेंट डाल दूंगा कि आपकी एग्ज़ाम से पहले अगर आपने वो भी पढ़ लिया ना, यू विल बी सेलेक्टेड, इसकी मेरी गारंटी है। कंप्यूटर वाले एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जीके वाला आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैं उसकी भी कोशिश करूँगा कि जीके की भी वीडियो डाल दूँ। और अगर मैं कोई पेड कंटेंट भी बनाता हूँ दोस्तों, तो मेरे पेड कंटेंट की प्राइस होती है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। 100 रुपीज़ के अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगा आपको बुक्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना सस्ता आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा, तो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा भी, क्योंकि मैं EO RO की प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा बिजी हूँ। जैसे मुझे थोड़ा सा इसमें रिदम में आ जाऊँ तो मैं 1-2 घंटे निकाल के आपके लिए मटेरियल तैयार कर दूंगा सारा। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी हैं, उन सबको मिला के मैं आपके लिए एक अच्छा मटेरियल तैयार कर दूंगा, और आप उसको पढ़ के भी आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, किसी के ज़्यादा भरोसे नहीं रहना चाहिए। सेल्फ जो प्रैक्टिस होती है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप कितनी कोचिंग कर लो, मैं कितना पढ़ा लूँ, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रोज़ कम से कम 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, कंप्यूटर के जहाँ से मिले वहाँ से करो। ठीक है, ये आदत डाल लो, तब आपका आराम से कहीं भी नहीं रुकेगा सिलेक्शन। बुक्स की मैं बात करूँ तो जिन्होंने दक्ष की बुक ली थी वो काफ़ी अच्छी किताब है, मैं उसको रिकमेंड करूँगा अभी। ठीक है, जिनके पास दक्ष नहीं है, जो बुक है उससे प्रैक्टिस करो। दक्ष में जो 5,000 प्लस जो क्वेश्चन थे, 5,000 क्वेश्चन वाली, वो बुक देखा जाए ना तो आईए के लिए सफिशियंट है। लेकिन ठीक है, आपको फिर भी थोड़ा डाउट हो तो एक बार वो 5,000 वाली कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैं एक और आपके लिए बुक का रिव्यू ले आऊँगा। एक आती है आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, YCT की 6,000 क्वेश्चंस की एक बुक आई है अभी, मैं उसका आपको बता दूंगा, उसका रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, मैंने उसको पढ़ा है, थोड़ा अच्छी बुक है, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो एक YCT की बुक आती है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले आपको सबसे पहले दक्ष हो, या अगर आपने सिखवाल ले रखी हो, ठीक है, सिखवाल पब्लिकेशन की भी बुक जो मार्केट में आई थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, ठीक है, या आपने TN शर्मा ले रखी हो, TN शर्मा सर की बुक हो, जो भी आपके पास बुक हो, ठीक है, आपके पास कोई सी भी बुक हो, आप उनसे प्रैक्टिस करो। रोज़ आपको कितने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 50 क्वेश्चंस डेली आपको करने हैं कंप्यूटर के। ठीक है, कंप्यूटर के आपको रोज़ इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के, अगर आपने आदत डाल ली तो आपका काम हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगा कि रोज़ मैं कम से कम आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए इतना कंटेंट तो ले ही आऊँ रोज़, ठीक है, समय निकाल के। इसके बाद 50 क्वेश्चन रोज़ आपको राजस्थान जीके के बनाने हैं। ठीक है, राजस्थान जीके के आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं। ये 2 काम कर लोगे, ठीक है, अगर वैकेंसी 2 महीने बाद भी आती है तो आपके पास 60 दिन होंगे। 60 दिन में अगर आपने एक दिन में 100 प्रश्न बना लिए तो 6,000 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे जीके प्लस कंप्यूटर के। और वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे जब आप बाद में जब प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, सिलेबस आने के बाद, तो आपको ये 6,000 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो आप आसानी से जो है कंपटीशन में आगे निकल सकते हो। तो अभी से तैयारी कर लो, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पूरा आपको बता दिया आईए का। बुक्स जो है आपकी, जो दक्ष की थी,
वो सफिशिएंट है, आप उसको पढ़ लो पहले, अच्छे से रट डालो, बिल्कुल कुछ मत छोड़ना उसमें से। फिर आपके पास जब दक्ष हो जाए तो आप वाई सी टी की ला सकते हो, वो भी वैसे बेसिक किताब है। वो हो जाए तो फिर वाई सी टी की एक 4800 प्लस की किताब आती है, इतना कर लोगे तो बहुत है। इनमें से भी नहीं आया तो फिर किसी से पेपर नहीं होने वाला, फिर तो आपको गेट और नेट वाले पेपर लगाने पड़ेंगे, और वो तो उनका कोई अंत नहीं है, वो बहुत बहुत सारे हैं वो फिर। ठीक है, सो ये मैंने आपको पूरा आईए का बता दिया। प्रोग्रामर का मैं अलग से बताऊंगा, प्रोग्रामर का थोड़ा सा सिलेबस अलग है तो उसका मैं अलग से बता दूंगा। और अब जो है मैं प्रैक्टिस पेपर्स जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूंगा डालना। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको अच्छे से देखें, समझें, ठीक है, ताकि आपको इस वैकेंसी में फ़ायदा मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।